Most welcome in logical maths classes. Today I will discuss a important example of linear differential equation of second order. Here we are discussing about first removal of first derivative. Example d2 by upon dx square minus 2 tan x dy upon dx plus 5 by equal to sec x e to the power x. Comparing with d2 by upon dx square plus p dy upon dx plus q by equal to r. p है माइनस का 2 tan x, q है आपका 5 और r आपका है sec x e to the power x. Let the solution y equal to ub. u आपका हो गया e to the power minus half integration p dx, e to the power minus half p minus 2 tan x dx. 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, log sec x हो गया, sec x हो गया. अब आप i निकाल लीजिए. i जो है वो q है माइनस हाफ dp अपॉन dx है, माइनस का 1/4 p स्क्वायर है. q कितना है 5 माइनस हाफ p है माइनस का 2 tan x और dp अपॉन dx डिफरेंशिएट dp अपॉन dx tan का होता है sec स्क्वायर x. तो ये आपका हो गया माइनस 2 sec स्क्वायर x, 1/4 हो गया और ये हो जाएगा 4 tan स्क्वायर x. इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 5 हो गया, ये प्लस हो जाएगा, प्लस sec स्क्वायर x हो गया माइनस tan स्क्वायर x हो गया. अब एक फॉर्मूला रहता है sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर. तो ये 1 हो गया, 1 5 प्लस 1 इक्वल टू 6 हो गया. अब आप R1 देखिए. R1 है r e टू द पावर हाफ p dx. r आपका कितना है, r है sec x e टू द पावर x. अब e टू द पावर हाफ p आपका है माइनस 2 tan x और dx. तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस का tan है और इसका इंटीग्रल हो जाएगा e की पावर log cos x. वैसे तो माइनस का होता, लेकिन यहाँ एक माइनस है तो वो इसे प्लस करते. और ये sec x हो गया e टू द पावर x और ये cos x हो जाएगा. आपको पता है e की पावर log x जो है वो कितना होता है, x होता है. तो ये कैंसिल हो जाएगा, केवल sec x हो गया. ठीक है, तो अब आप फार्मूले में रखिए. फार्मूला होता है d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस iv इक्वल टू r1. d2v अपॉन dx स्क्वायर हो गया 6 हो गया, i कितना है 6b हो गया और r1 है r1 sec x. r1 है e टू द पावर x, e टू द पावर x है r1, e टू द पावर x. अब इसे सॉल्व कर लीजिए. ये आपका u है.
तो सबसे पहले ए ही आप लिखिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर प्लस 6 हो गया इक्वल टू 0 हो गया, m स्क्वायर इक्वल टू -6 हो गया, m जो है वो अंडर रूट -6 हो गया प्लस माइनस, और ये आपका 6i हो गया, 6 रूट में और i, ठीक। अंडर रूट में -6 है, 6 इंटू -1 हो गया, और ये i हो जाता है, i प्लस माइनस। तो CF आपका क्या हो गया, CF हो गया C1 cos अंडर रूट 6x प्लस C2 sin अंडर रूट 6x, ऐसे आप लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिख सकते हो C1 cos अंडर रूट 6x प्लस C2। ये या ये कोई एक आप लिख सकते हो। PI देख लो, पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्योंकि यहाँ राइट हैंड साइड है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया 1/d स्क्वायर और प्लस 6 e टू द पावर x। तो e टू द पावर x है, उसका जो कोफिशिएंट है 1, वो d स्क्वायर की जगह पर रख दीजिए, 1 प्लस 6 e टू द पावर x, 1/7 e टू द पावर x हो गया, ये pi हो गया। अब v जो है v होगा cf प्लस pi। तो CF हमारा C1 cos अंडर रूट 6x प्लस C2 हो गया, एंड PI 1/7 e टू द पावर x हो गया, ये आपका B हो गया। अब आप सॉल्यूशन क्या लेकर चले थे, तो सॉल्यूशन हमारा है y इक्वल टू ub, y इक्वल टू ub, या BU भी लिख सकते हैं। B कितना है, C1 cos अंडर रूट 6x प्लस C2 1/7 e टू द पावर x, और U आपका है U sec x, ये आपका y है। तो आपका जो आंसर है, इसका आंसर यही आंसर, यही आपका आंसर। तो ये था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू।